अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। रानी की महबूबा की शादी हो गई। एक दिन गुस्से में जाकर कहने लगा, मेरे ख़त मैंने वापस कर दे। वो कमरे में गई और एक बड़ा सा बैग उठा कर लाई और रानी के सामने उलट कर बोली, इन्हें विचों अपने लब लै, मैं बाकियां दे भी वापस करने ने। लव मैरिज करने वाले दुल्हा साहब ने किचन में काम करती बीवी से बड़े प्यार से पूछा, आज खाने में क्या बनाया है? बीवी शर्माते हुए बोली, कुछ नहीं। खावंद चौंक कर बोला, ये तो कल भी बनाया था। नई नवेली दुल्हन बोली, इसीलिए तो ज्यादा बनाया था ताकि 2 दिन चल जाए। टीचर, 10 केमिकल के नाम बताओ। पप्पू, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नोरीन, अम्बरीन, समरीन, नौशीन, रामीन, यास्मीन। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, खान तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो काफी कम हो गया है, मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर ही रुके या आगे रूस निकल जाए। टीचर, जिस दिन कयामत आएगी उस दिन सूरज जमीन के करीब आ जाएगा, जमीन फट जाएगी। बच्चा, क्या उस दिन स्कूल की छुट्टी होगी? पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होता तो अपने अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेता। पठान वापटा के दफ्तर में बिजली के मिनिस्टर के पास गया और बोला, नमस्ते जी, ये लाइट कब आएगी? मिनिस्टर बोला, तुमने नमस्ते क्यों बोला? पठान, क्योंकि आप पर सलामती भेजना पूरे मुल्क के साथ गद्दारी है। गुल खान का सर फट गया, डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी करवाने। डॉक्टर, गुल खान ये कैसे हुआ? गुल खान चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था कि अचानक एक खबीस का बच्चा बोला, लाला दिमाग इस्तेमाल करो। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने इसे मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया, हम कायदे आजम को पेशावर आने पर खुशामदीद कहते हैं। किसी को पता है कि दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ से मिलेगा और कितने किलो का होना चाहिए? किसी के जख्मों पे नमक छिड़कना हो तो कौन सा ठीक रहेगा, सादा या आयोडीन वाला? वो पूछना था कि भाड़ में जाने के लिए रिक्शा ठीक रहेगा या टैक्सी? कोई बता सकता है कि लोग इज्जत की रोटी कमाने में लगे हुए हैं, कोई इज्जत का सालन क्यों नहीं कमाता? आज एक दोस्त ने बताया कि अब्बा जी ने हम चारों भाइयों को बुलाया और आगे लकड़ियों का गड्ढा रखा हुआ था। हम चारों भाइयों को बुलाया, इसको तोड़ो। मैं क्योंकि जिम करता था तो मैंने अकेले ही वो गड्ढा तोड़ दिया। अब्बा जी ने इस बात पर लितर उतार कर मेरी खूब मुरम्मत की कि बेगैरता सारे अखलाकी सबक दा बेड़ा गर्क कर दिता ही। मेंटल अस्पताल के एक कमरे में सारे पागल डांस कर रहे थे, बस एक पागल खामोशी से बैठा हुआ था। डॉक्टर समझा कि ये ठीक हो गया है। डॉक्टर इसके पास गया और पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे? तो पागल बोला, बेवकूफ, मैं दुल्हन हूँ। आज एक लड़की ने इनबॉक्स में मैसेज किया और बोली, मुझे 100 रुपए का इजी लोड चाहिए। मैंने भी मजाक में बोल दिया, बहन जी मैं भी लड़की ही हूँ, लड़कों के डर की वजह से आईडी लड़के के नाम पे बनाई हुई है। बस मेरा ये कहना ही था कि वो अपने जज्बात पर कंट्रोल न कर सका और बोला, मेरा नाम हाजी अब्दुल गफूर है, कुछ जरूरत हो तो बताना। एक पार्टी में एक लड़का एक लड़की को देखे जा रहा था। लड़की इसके पास आई और बोली, मेरी एक हाथ में प्लेट है और दूसरे हाथ में ग्लास है, क्या आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? लड़का खुशी से, जी जी बताइए क्या हटाना है? लड़की, अपनी मनहूस नजरें। इन दोस्त सिनेमा में फिल्म देखने गए। वहाँ कुछ कुर्सियाँ छोड़कर उनके आगे एक गंजा शख्स आकर बैठ गया। फिल्म के दौरान ही इन तीनों को शरारत सूझी और इन्होंने एक दूसरे से शर्त लगाई कि हम में से जो भी दोस्त इस गंजे के सर पे जोर से हाथ मारेगा इसे 500 रुपये मिलेंगे। आखिर एक दोस्त तैयार हो गया। वो इस गंजे शख्स के पास गया और जोर से इसके सर पर हाथ मारते हुए बोला, ओए शीदे, क्या हाल है तेरा? गंजे शख्स ने घूमकर इसकी तरफ देखा
और गुस्से से बोला, हेलो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं शीदा नहीं हूँ। ओहो सॉरी। इतना कहकर वो वापस आ गया और 500 रुपये ले लिए। कुछ देर बाद दूसरे दोनों दोस्तों ने अपने इस दोस्त को फिर उकसाया कि अगर अब की बार तुम इसके सर पे हाथ मारोगे तो 1000 रुपये मिलेंगे। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया लेकिन फिर राजी हो गया। इस बार इसने गंजे के सर पे हाथ मारते हुए कहा, देखो यार, मजाक मत करना, मुझे पता है कि तुम शीदे ही हो। इस बार तो वो गंजा शख्स गुस्से से लाल पीला हो गया और अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, तुम्हें एक बार कहा है ना कि मैं शीदा नहीं हूँ, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। वो दोस्त सॉरी कहकर फिर वापस अपनी सीट पर आ गया और इसे 1000 रुपये मिल गए। इस दौरान वो गंजा शख्स गुस्से में हाल से उठकर ऊपर बॉक्स में जाकर बैठ गया। इस बार फिर दोनों दोस्तों ने इसे कहा कि अगर अब की बार तुम इसे मार के आओ तो तुम्हें 1500 रुपये मिलेंगे। था तो बहुत मुश्किल, लेकिन वो फिर हिम्मत करके बॉक्स में जा पहुंचा। वहां इसके सर पे जोर से हाथ मारते हुए बोला, ओए शीदे, तुम यहाँ इस बॉक्स में बैठे हुए हो, मैं नीचे हाल में पता नहीं किस किस को मारता रहा। एक बस हादसे का शिकार हो गई और एक लड़की की टांग टूट गई। लड़की बुरी तरह रो रही थी और कहती जा रही थी कि मेरी टांग टूट गई है। एक बेवकूफ ने इसे रोते देखकर कहा, बेवकूफ, कंट्रोल योरसेल्फ। इस सामने वाले बंदे को तो देखो, वो मर गया है लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में जरा सब्र नहीं। सरदार को गोरों की पार्टी का इनविटेशन मिला जिसमें सिर्फ लाल टाई पहनकर जाना था। सरदार जी पार्टी में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहनी हुई थी। डॉक्टर नर्स से, इस बिस्तर वाला मरीज कहाँ है? नर्स, इसे सर्दी बहुत लग रही थी, मैंने इसे इस मरीज के साथ लिटा दिया जिसे 104 पर बुखार था। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें